हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब में भी हमारा चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह से हम आगे भी टॉपिक सारे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन की। देखिए बेटा, बेसिक इंटीग्रेशन अगर हम लोग शुरू करें तो उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर एरिया हमें निकालना हो किसी कर्व के अंडर, अगर हमें एरिया निकालना हो कर्व के अंडर, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक कर्व है। हमारे पास क्या है? एक कर्व है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप इसमें लेंगे, ठीक है, जिसकी विड्थ एक्स एक्सिस में हम क्या मान के चलते हैं? dx मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, पूरे पाथ में इस छोटी सी स्ट्रिप की अगर हम लोग विड्थ देखें dx और लेंथ अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं y1 इसकी जो है लेंथ, हाइट इसकी है। तो एरिया अगर हम लोग देखें, अगर हमने निकालना हो एरिया अंडर कर्व अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बात हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप हम लोग निकालेंगे। क्या है बेटा, आपको दिख रहा है बहुत छोटा सा ये पार्ट है और एक रेक्टेंगल की तरह हमें ये नजर आ रहा है। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी हमारे पास कितनी? y1, ब्रेड्थ कितनी? dx। तो y1 dx, ठीक है ना। इस छोटे से स्ट्रिप का जिसकी अगर हम लोग लेंथ देखें तो इन जनरल लेंथ अगर हम लोग देखें तो ये y1 थी और विड्थ बेटा dx थी। तो इसका एरिया कितना होगा? y1 dx। तो हम लोग इस पूरे कर्व का एरिया कैसे ले सकते हैं? हमें क्या करना, हमने इसी तरह की छोटी छोटी और स्ट्रिप्स लेनी है। हम क्या करेंगे, इसी तरह की छोटी छोटी और स्ट्रिप्स जो है काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जितना भी हम लोग क्या कर सकें, कवर कर सके मैक्सिमम, हम क्या करेंगे, इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रिप्स कवर करेंगे, ठीक है। और सब का एरिया कैलकुलेट करेंगे और सभी का सम हम लोग लास्ट में करेंगे। तो हमें यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट जितना भी हमारे पास एरिया है इसके अंदर वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी स्ट्रिप्स का क्या करेंगे, एरिया अंडर अगर कर्व निकालना है क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जैसे ये y1 ये dx था, सभी की विड्थ dx मान के चलते हैं, इसी तरह से सभी की विड्थ हम dx मान के चलते हैं। और लेंथ जैसे ये y1 थी, ये y2, y3, y4, y5, इस तरीके से सबकी हम लोग हाइट भी देखते जाएंगे। तो क्या हमारे पास ये इस तरीके से होगा, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस ऐसे ऑन, जितनी भी हमारे पास स्ट्रिप्स आएगी। तो क्या बेटा हम लिमिट पुट कर सकते हैं? देखिए हमारे पास ये इन सभी का अगर सम हम करें, हमारे पास इन सभी का सम अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग कर सकते हैं y dx, ठीक है। हाइट में हम लोग क्या मानेंगे, y मान के चलेंगे और एक इन जनरल सी स्ट्रिप हम लोग लेंगे, y लेंगे और विड्थ इसकी dx लेंगे। लिमिट क्या कहां पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2। यहां से लेकर हम लोग ये x1 है और यहां से लेकर यहां तक हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ये विड्थ x2 है। तो इस पूरे स्ट्रिप का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग। मैं या तो ये बोलूंगा सभी जो स्ट्रिप्स है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स है, इन सभी का सम हम लोग लेंगे और इन सभी का सम लेके हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। या हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लिमिट x1 टू लिमिट x2, ठीक है बात।
यहां तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सभी का हमें क्या करना है, स्ट्रिप एरिया कैलकुलेट करना है, इसको कैसे यूज करें? यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, करंट आपने पढ़ा होगा, I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको अगर चार्ज निकालना है तो क्या वो I टाइम्स डी टी होगा। अगर टोटल आपको क्या करना है, चार्ज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ता है बेटा। इसी तरीके से तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी डी क्यू की क्यू आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास आई, ये करंट एक्सिस को हमें शो करना है, और मान लेते हैं ये टी एक्सिस यानी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से कोई कर्व हम लोग अगर लें तो उसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो हमें क्या देगा, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम कर्व क्या देगा हमें, वो देगा चार्ज। क्या देगा, चार्ज। तो चार्ज क्या है बेटा, वो है एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम कर्व, ठीक है, ये हो जाएगा। और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बेटा, जैसे वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या वो प्रोडक्ट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम का। तो अगर हम लोग कर्व के केस में देखें तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाएंगे, और कोई भी कर्व अगर इस तरीके से हो तो उसके नीचे अगर एरिया हम लोग लें, ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या है, वो है सिंपली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या चीज है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। बोलिए यहां तक बात क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक फॉर्मूलेज। बेसिक फॉर्मूले, जैसे इसका पहला फॉर्मूला है x रेज़ पावर n dx, x रेज़ पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपके पास x dx का इंटीग्रेशन है, x dx का इंटीग्रेशन। तो यहां पे x की पावर कितनी बेटा, 1। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x रेज़ पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या ये हमारे पास आया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आया। इसी तरीके से मान लीजिए हमें बोला गया है कैलकुलेट करने को x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। क्या बेटा फॉर्मूला लगेगा x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो n यहां पे कितना 2, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो हमारे पास प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आया x क्यूब बाय 3 प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास जो n है, n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इसका रखना है ख्याल। ये फॉर्मूला वहां वैलिड है जहां आप एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू हमारे पास -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो देखिए क्या होगा, अगर सोचिए x रेज़ पावर -1, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो देखिए बेटा ये होगा x रेज़ पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1। तो देखो -1 प्लस 1, ये तो हमारे पास x रेज़ पावर 0 बाय 0। देखो एनीथिंग रेज़ पावर 0 1, 1 अपॉन 0, देखो बेटा इन्फिनिटी। ये अनडिफाइंड टर्म हमारे पास आ जाती है, इसीलिए फॉर्मूला ये वैलिड है सभी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट n-1 के लिए, ठीक है, n इक्वल टू -1 के लिए। डन। और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास है x रेज़ पावर 5 dx। तो क्या होगा बेटा, n की वैल्यू है 5, तो ये हो गया
x रेज़ पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, क्या हो गया x रेज़ पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। क्या ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है? आया। इसी तरह से सपोज हमारे पास है x रेज़ पावर -6 dx, क्या बेटा हमारे पास रिजल्ट बनेगा x रेज़ पावर -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हो गया x रेज़ पावर -5 डिवाइडेड बाय -5 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, यहां तक बात क्लियर। चलिए कुछ उदाहरण और करते, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। √x की वैल्यू क्या होती है? √ की वैल्यू होती है बेटा, हमें पता है x रेज़ पावर हाफ। √ की वैल्यू होती है हाफ, x रेज़ पावर हाफ dx। तो हमारे पास फॉर्मूला सेम x रेज़ पावर n dx, दैट इज x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो हो गया x रेज़ पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। क्या आया हमारे पास? ये हो गया, देखो प्लस c तो बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा ही रहेगा, तो ये हो गया x रेज़ पावर, एलसीएम आता ना करना, कैसे करते हैं? हाफ प्लस 1, तो आपके पास एलसीएम आया 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3/2। यस, तो हमारे पास 1 प्लस हाफ, ये हो गया रेज़्ड पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं 2/3 x रेज़्ड पावर 3/2 प्लस c। यस, और कोई एग्जांपल? और हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्यूब, dx बाय x क्यूब। क्या मैं इसी को इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड पावर -3 dx लिख सकता हूं? क्या मैं इसी को x रेज़्ड पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर सकता हूं? ये हमारे पास हट जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। यही आया x रेज़्ड पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, तो आया बेटा माइनस ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर। यस, प्लस c। बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल आप कर सकते हो। तो जैसे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर, क्या ये हुआ x रेज़्ड पावर -2 dx? ट्राई करो इसको, शाबाश, खुद से भी आप प्रैक्टिस करो बेटा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये हुआ x रेज़्ड पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x रेज़्ड पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, तो माइनस आ गया। इस तरह से x रेज़्ड पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन x प्लस c। बोलिए कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात क्लियर? तो हम लोग इस तरह से जनरल फॉर्मूला जो x रेज़्ड पावर n dx है यूज कर सकते हैं, x रेज़्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c के फॉर्मेट में। यस, नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी x रेज़्ड पावर 0। इसी को क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड पावर 0 dx लिख सकता हूं? क्यों सर? एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1। यस, वी नो इट, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1। So dx can be written as 1 into dx, yes or no? So I can write 1 equal to x raised power 0. Yes. So अंडर हमारे पास इंटीग्रेशन हुआ x रेज़ पावर 0 dx का, x रेज़ पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या बेटा x रेज़ पावर 1 अपॉन 1 प्लस c हुआ, क्या ये x प्लस c हो गया? गॉट द पॉइंट। हमारे पास इसके जैसे मान लीजिए हमारे पास आएगा बेटा चार्ज के केस में, मान लीजिए dq है, dq इज द चार्ज, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो क्या ऐसे ही होगा, dq का इंटीग्रेशन q प्लस c।
सपोज डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन s प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए dr है, dr का इंटीग्रेशन r प्लस सी, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास x टू द पावर -1 dx। आपको याद होगा बेटा, हमारे पास जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग चीजें करते थे, तोड़ते थे, है ना, बड़ी टर्म को तोड़ते थे छोटे छोटे हिस्सों में। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम चीजों को जोड़ते हैं। ठीक, आपको याद होगा log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, 1/x। तो इंटीग्रेशन में इसका होता है ऑपोजिट। जो चीज हमने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं वही चीज उसका ऑपोजिट हमारा इंटीग्रेशन में होता है। तो 1/x, यानी इसी को क्या मैं dx बाय x लिख सकता हूं। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होगा log x। यस, क्या होगा, log x। यस बेटा। तो हमारे पास इन जनरल जो चीजें हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं उसी के ऑपोजिट हम चलेंगे इंटीग्रेशन में। चलिए, हमारे पास अब आया कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 5dx। क्या में है 5, जो भी चीजें बेटा कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से भी बाहर आती थी, इंटीग्रेशन से भी बाहर आएगी अगर वेरिएबल साथ में जुड़ा हो। अदरवाइज वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे कांस्टेंट क्वांटिटी का, वो कितना आता था, 0। तो हमारे पास यहां पे इंटीग्रेशन है, तो 5dx, dx का हम कर चुके हैं, क्या आता था, x। तो 5dx का आया बेटा 5x प्लस c। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। 10x² dx, क्या मैं 10 इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूं, x² dx। हम अभी कर चुके हैं x² का इंटीग्रेशन, यह आएगा बेटा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ये हुआ 10 इंटू एक्स क्यूब बाय 3। यस और नो। तो मैं इसी को लिख सकता हूं 10x³ बाय 3 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस और नो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, साथ साथ आपने ट्राई करना है। यहां पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस आए जो एडिशन की फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं, इसी को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इस टर्म का करना इसके साथ, फिर देखो ये, फिर ये, ठीक है। ये हो गया x³ टाइम्स, आप इसको लिखना है, आपने ऐसे करना है, ये वाला ऐसे भी कर सकते हैं, x³ माइनस 1/x माइनस x² प्लस 2। देखो x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। यस, ऐसे होगा, करें ट्राई। तो हमारे पास x³ dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, x⁻n प्लस 1 3 प्लस 1, ये हो गया x⁴/4 माइनस 1/x dx का फॉर्मूला हो गया log x माइनस x⁻½ dx का क्या मैं लिख सकता हूं, x⁻½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय ½ प्लस 1। यस, क्या मैं 2 dx के इंटीग्रेशन x लिख सकता हूं और साथ में लिख सकता हूं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमारे पास यही टर्म आ गई x⁴/4 माइनस log टू द बेस ex। ये हो गया बेटा x⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये हो गया 2/3 x⁻3/2 प्लस 2x प्लस c आया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसको कंपेयर करिए और खुद भी आप इसको ट्राई करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं आता था, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो e⁻x का e⁻x रहेगा, बट साथ में लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आगे यही चीजें यूज होने वाली है। तो आपको बहुत, मैंने बोला, बार बार मैं बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, वेक्टर्स
और हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैथमेटिकल टूल्स आपके पक्के होने चाहिए। अगर ये चीजें आपकी ठीक होगी तो आपको फिजिक्स समझने में समस्या नहीं होने वाली है। यस, तो साइन एक्स डीएक्स के इंटीग्रेशन, मैंने बोला जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास चीजें होती है उसके ऑपोजिट क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। तो साइन एक्स डीएक्स के इंटीग्रेशन रहता है बेटा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी। याद करो ना, टेंजेंट एक्स के डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यस और नो। तो हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। याद करिए हमारे पास इन्हीं के ऑपोजिट हमारे पास आई थी वैल्यू, तो आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में आए ax प्लस बी टाइप में आए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास अगर x की बजाय क्या हो ax प्लस बी हो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, अगर अदर देन x हो तो हम क्या करते थे, पूरे का डिफरेंशिएशन करते थे और अंदर वाली टर्म का मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएशन करते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे सेम बात, हम करेंगे पूरे का इंटीग्रेशन। हम इस चीज को लेंगे x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉस एक्स, पर x की जगह आएगा ax प्लस बी। डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते थे, यहां पे बेटा डिवाइड करके डिफरेंशिएट करना। क्या किया, डिवाइड किया फिर डिफरेंशिएट किया अंदर वाली टर्म को, तो ax का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0 प्लस c आया, फर्स्ट का रिजल्ट आया। अब देखिए cos ax प्लस बी, तो ax प्लस बी को हम मानेंगे x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता था sin x, तो यहां पे लिखेंगे sin ax प्लस बी, तो डिवाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, बिकॉज ax का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आप सेकंड स्क्वायर ax प्लस बी का कर सकते हैं, क्या करिए, इसको मानिए x, तो सीकेंड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा टेंजेंट x ax प्लस b, x की जगह आया ax प्लस b प्लस c बाद में लेते हैं, बट डिवाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन a प्लस c। अच्छा, कोसिकेंड स्क्वायर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन बेटा इसको मान लीजिए x आया, कोसिकेंड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कॉट x, माइनस कॉट x, x की जगह ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ऐसे ही आया, देखिए इसको बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ax प्लस बी। क्या हमारे पास सिमिलरली यही हो सकता था, dx बाय x, हाँ कि ना, यहां पे x है ना ax प्लस बी के फॉर्मेट में, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x, हाँ कि ना। तो हमारे पास dx बाय ax प्लस बी का क्या होगा, इसका भी होगा log x, log x, x कितना, ax प्लस बी, तो मैंने क्या बोला था, डिवाइड करेंगे अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यस, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5x प्लस 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 5x प्लस 4, तो क्या हुआ, ये हुआ log ऑफ 5x प्लस 4, क्योंकि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x, x कितना 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4 का फिर से डिफरेंशिएशन 5c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। अब हमारे पास है सर e रेज पावर ax प्लस बी, ये पावर में है e रेज पावर ax प्लस बी। हमें ये पता है सर अगर e रेज पावर x dx होता तो सिर्फ e रेज पावर x प्लस c होता।
यहां पे ये अदर देन x है, क्या करेंगे, इसको पूरे को कंसीडर करेंगे x, तो e रेज पावर x, x कितना ax प्लस b, तो डिवाइड में फिर से होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ax का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0 और साथ में लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यस और नो। तो करते हैं कुछ सवाल। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो साइन ऑफ 2x प्लस 3 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये हमारे पास सेम फॉर्मूला आया जो हमने अभी तक किया, अंदर वाले को हम मानेंगे पूरा x, चेन रूल की तरह ही हम लोग इसको करेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कॉस x, x आया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंदर वाले का पूरा डिफरेंशिएशन हमने करना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x प्लस 3 dx, तो वही आया बेटा 1/x dx के इंटीग्रेशन log x, क्या ये हुआ log x, x इज 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 4 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मैं इसका कर सकता हूं e रेज पावर 2x dx, क्या बेटा e रेज पावर 2x, 2x इसको हमने क्या माना x माना ना, e रेज पावर 2x, e रेज पावर 2x, पर यहां पे डिवाइड में होगा 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यस और नो आया। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है, हम लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सॉल्व करने का तरीका सेम, करेंगे क्या, सिर्फ लिमिट्स पुट करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। जैसे x dx का इंटीग्रेशन हम करें तो आया तो x स्क्वायर अपॉन 2 ही, यहां पे लिमिट क्या है, यहां लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, तो ये करेंगे 2 to 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बस x की जगह अपर लिमिट पुट कर देनी, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर देनी, तो x की जगह अपर लिमिट 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एज इट इज, माइनस x की जगह 2 पुट करिए 2 स्क्वायर बाय 2, यस। तो देखिए 4 स्क्वायर 16 बाय 2, 2 स्क्वायर 4 बाय 2, एलसीएम आया 2, हमारे पास 16 माइनस 4 बाय 2, तो ये हो गया बेटा 12 बाय 2, कितना आया 6 आया 6। तो वैसे ही हमारे पास ये है, जैसे x क्यूब dx का इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 2, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx लिमिट फ्रॉम 1 to 2, तो x क्यूब के इंटीग्रेशन x रेज़ पावर 4 बाय 4, लिमिट पुट करेंगे 1 to 2, तो पहले हम लोग x की जगह पुट करेंगे 2 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस x की जगह 1 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 रेज़ पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 16 बाय 4 माइनस 1 रेज़ पावर 4 1 अपॉन 4, क्या हमारे पास एलसीएम 4 आया, तो एलसीएम 4 आया तो 16 माइनस 1, तो हमारे पास 15 बाय 4। इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम आंसर देखते हैं, यस। अब जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वी हैव टू इवेल्युएट साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा डी थीटा का, और लिमिट कहां से कहां है 0 to पाई, एंगल के केस में लिमिट पुट करेंगे एंगल्स की, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता सेम, माइनस ऑफ कॉस थीटा, बस लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई। आप एक काम कर सकते हैं, माइनस बाहर ले सकते हैं, कॉस थीटा अंदर, लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। क्या करोगे, आपने माइनस एज इट इज रखना, अब करेंगे थीटा की जगह अपर लिमिट दैट इज कॉस पाई, माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट कॉस 0, यस और नो।
तो क्या मेरे पास माइनस बाहर एज इट इज कॉस पाई, कॉस 180 कितना होता है बेटा -1, माइनस एज इट इज फॉर्मूले का कॉस 0 कितना होता है बेटा, कॉस 0 भी होता है 1। तो क्या -1 -2 हुआ, माइनस फॉर्मूले का +2 हुआ, आया आंसर। इसी तरह से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं चाहता हूं ये सवाल आप सॉल्व करो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपने करना है, कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन करना और लिमिट -π/2 टू +π/2 पुट करना। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन वही बात है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आएगा और आप सॉल्व करना, लिमिट पुट कर देना, लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट π/2। यस, हमें इतनी चीज थोड़ी बहुत चीजें ये पता होनी चाहिए, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जैसे cos 180 कितना होता है -1, sin 180 कितना होता है 0, पता होनी चाहिए वैल्यू। जैसे sin 0 0 बट cos 0 1, है ना, इन चीजों को रखना है ख्याल। और जैसे क्वाड्रेंट रूल पढ़े थे, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, याद करिए। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं, आंसर आपका निकलना चाहिए, इसका आंसर आएगा 2। कैलकुलेट करना और कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे देना, जिस बच्चे का भी ये आंसर आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x। अब हमारे पास कुछ जो है ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें लिमिट नहीं होगी बट जो है स्क्वायर फॉर्म में, जैसे साइन स्क्वायर x का, कॉस स्क्वायर x का, बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूलेज जो यूज होते हैं और डायरेक्टली हम जैसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे साइन x का तो हमें पता है, कॉस x का हमें पता है, बट साइन स्क्वायर x का नहीं पता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का ऐसा कर ले कि साइन x कर लिया, साइन x कर लिया, dx कर लिया, फिर इसका स्क्वायर कर लिया, नहीं। हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, जिसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा हेल्प लेते हैं एक्सटर्नल फॉर्मूलेज की और वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमें इतना पता है, हमें पता है सर cos 2x, इसका फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्या हम इसी को ही अगर लिखना चाहें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को सोचिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो क्या मैं साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं? मैंने इस साइन स्क्वायर x की जगह लिखना है, देखो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो बेटा कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये आया 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। बोलो हाँ कि ना, ये और ये ऐड हुआ। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या मैं दूसरा फॉर्मेट इसका क्या कर सकता हूं, दूसरा फॉर्मेट में ये लिख सकता हूं, इसी को अगर सॉल्व करना है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये भी बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। कब? जब मैं कॉस स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x में। यस, और हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। कैसे? हमारे पास बना cos 2x का फॉर्मूला बना क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बना। यहां पे साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, अगर मैं साइन स्क्वायर x इधर ले आऊं, ये प्लस हो गया, cos 2x उधर ले जाऊं, माइनस हो गया, 1 माइनस cos 2x, ये जो 2 साइन स्क्वायर x था 2 नीचे चला गया। इस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। करिए, अगर हम लोग अब वैल्यू पुट करें, देखते हैं हमारे पास साइन स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, देखो
इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। करो इसको सॉल्व, ये हो गया 1/2 dx का इंटीग्रेशन अलग, माइनस cos 2x बाय 2 dx का इंटीग्रेशन अलग। तो 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, ये हो गया x बाय 2 माइनस 1/2 बाहर cos 2x का इंटीग्रेशन हमें करना है। cos 2x का इंटीग्रेशन होगा बेटा क्या होगा? cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। क्या रहेगा? sin 2x। और sin 2x ये अदर देन x है, तो 2x का फिर से डिफरेंशिएशन, कहां? डिनोमिनेटर में 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो हमारे पास इन जनरल ये जो अगर वैल्यू बनी, तो अगर मैं बताऊं ये 1/2 में कॉमन ले सकता हूं, x माइनस 1/2 ये भी बाहर आ गया, कॉमन है, तो साइन ऑफ 2x बाय 2। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। और क्या कर सकते हैं इसको? अगर आपने मल्टीप्लाई करना, आप वैसे ये भी लिख सकते हैं x/2 माइनस साइन 2x बाय 4, ये भी आप लिख सकते हैं। डन, ये तरीका समझ आया। एक हमारे पास है कॉस, ये स्क्वायर 2x का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर x dx का फॉर्मूला, इसको भी हमें लाना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में, सेम जैसे cos 2x हमारे पास सॉल्व करके यही बनेगा ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां पे हमें क्या निकालना है? cos स्क्वायर x निकालना है। तो यहां से क्या करिए, देखो 2 cos स्क्वायर x बना cos 2x प्लस 1, तो cos स्क्वायर x बना cos 2x प्लस 1 बाय 2। बस इसको यूटिलाइज कर लीजिए, है ना, हम कर सकते हैं। यहां पे ये हमारे पास बनेगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 dx। इसका करिए इंटीग्रेशन, करेंगे तो आपके पास cos 2x बाय 2 dx प्लस 1 बाय 2 dx, इसका इंटीग्रेशन अलग से। बस करें। अब कैसे करें? हमारे पास 1/2 dx, इसका तो हो गया x बाय 2। अब cos 2x के इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाय 2, हाँ कि ना? देखो 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, आपके पास cos 2x का इंटीग्रेशन, क्या ये sin ऑफ 2x हुआ डिवाइडेड बाय 2 हुआ, और हमारे पास 1/2 तो था ही था, मैं इसको कॉमन लेके बाहर ले लेता हूं, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x। यस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 sin 2x बाय 2 प्लस x। यस, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला हम वही cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इसमें एक हल्का सा टॉपिक और भी रहता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, इस तरह के रिजल्ट्स है ना डायरेक्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे dx बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो बहुत लंबा तरीका इसका रहता है अगर सॉल्व करें तो, बट आपको याद रखना है कि हमारे पास जैसे ये 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसका इंटीग्रेशन अगर हमने करना हो, कैसे करें? हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। जो डिफिकल्ट इंटीग्रेशन इस तरह के हो, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मान लेते हैं x क्या है? साइन ऑफ थीटा, x साइन थीटा है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या आया? इसी चीज को डिफरेंशिएट करें तो dx बाय डी थीटा, ये हुआ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो यहां से dx क्या हुआ? वो हो गया cos थीटा डी थीटा। बोलिए आ रही बात समझ? तो अगर हम लोग इस चीज को ऊपर सब्स्टिट्यूट करें, देखिए x हमारे पास था साइन थीटा, तो यहां से अगर हम लोग थीटा निकाले तो वो साइन इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं, हाँ कि ना? साइन इनवर्स x भी हम लोग लिख सकते हैं, वैसे तो लिख सकते हैं।
हमने यही चीज dx की जगह देखो cos थीटा d थीटा लिखना है और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना। बस चलिए पुट कर देते हैं, dx को dx रहने दो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने क्या माना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा dx बाय अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, बोलो हाँ कि ना। हमारे पास ये बात बनी, वैसे करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखो इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा साइड, देखो यही चीज हमारे पास आई dx बाय कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अगर मैं यहां पे करूं dx की वैल्यू पुट, dx की वैल्यू पुट, तो dx की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां पे cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो एज इट इज है ही है, cos थीटा गया, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इज थीटा, d थीटा इज थीटा। तो थीटा भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज साइन इनवर्स x। बोलिए जी आई बात समझ, यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो गई तो हम और सवाल कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, करिए। वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए। सॉल्व करने का तरीका हम क्या करेंगे, यहां पे सपोज करेंगे हम लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। हमें यह पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो होता है 1। तो हम लोग यहां पे अगर डिफरेंशिएट करें x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या dx बाय डी थीटा हमारे पास टेंजेंट थीटा के डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा हुआ बेटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हम लोग dx को यहां पे लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब देखो x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो क्या थीटा टेंजेंट इनवर्स x लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो हम थोड़ी सी वैल्यू ये पुट कर देते जो हमने कंसीडर की। अब देखिए dx है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x टेंजेंट थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सर सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या हमारे पास dx की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आया है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आया है, तो मैं लिख लूं यहां पे ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको इंटीग्रेट, ये खत्म, डी थीटा के इंटीग्रेशन वही थीटा, और थीटा हमारे पास कितना आया है टेंजेंट इनवर्स x। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इनके जो इंटीग्रेशन है ना, ये हमारे पास आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या हुआ, वो हुआ टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है बेटा, ये चीजें हैं, तो यहां तक आपने क्लियर करना। तो ये इंटीग्रेशन का ये मान के चलिए मैक्सिमम पार्ट जो आपके काम आ सकते हो वो यही है, और यहां तक आप इसको रिवाइज करें
प्रैक्टिस करें और अलग अलग क्वेश्चन इसमें ट्राई करें। मुझे लगता है अगर आप इतना कर पाते हो तो इंटीग्रेशन में काफी अच्छी मजबूत पकड़ आपकी बन जाएगी और बहुत अच्छे से आप आने वाले कॉन्सेप्ट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।